अच्छा, इसमें क्या हुआ है कि जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, सबसे पहला टॉपिक हमारा है बिजनेस एक्टिविटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज द बिजनेस एक्टिविटी एक्चुअली। So its definition is it's visible to you. Business activity actually the actions which any organization undertake to provide the goods or services to meet the needs and wants of the consumer. Okay. Two things that an organization wants to meet as needs and wants. Hmm. There are two different things और इनको हम डिस्कस करेंगे अपना जब हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर होएगा, तो उसमें हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। व्हाट इज द नीड एंड वांट। Okay. ओके। सो गुड्स और सर्विसेज, टू टाइप्स प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज जिसके अंदर नीड्स और वांट्स के कंज्यूमर को मीट किया था। फॉर एग्जांपल, चलो आम मिसाल ले लेते हैं यार। हमारे इर्द गिर्द कोई भी बिजनेस हो रहे हैं, कितने बिजनेस हो रहे हैं, कुछ मिसाल दो बिजनेस की। क्या कहा, सॉरी? हमारे आसपास कितने बिजनेसेस हो रहे हैं। बिजनेसेस, मतलब ये दुकान का भी बिजनेस काउंट होता हाँ, है? बिजनेस है। बकाला business। हाँ जी। अ, काफी ज्यादा हो रहा है, मतलब ठीक है, और हम दुकान। बिजनेसेस के अराउंड ही तो घूम रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। तो बिजनेसेस जो है ये कुछ हमें गुड्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एंड दिस इंक्लूड्स द एक्टिविटीज सच एज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब कुछ बना के देते हैं, कुछ हम्म। मार्केटिंग करते हैं, कुछ सेल करते हैं, कुछ कस्टमर सर्विसेज देते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, सो विच ऑल कंट्रीब्यूट टू फंक्शंस फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस को चलाने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अगर प्रोडक्शन टाइप बिजनेस है तो उसके अंदर मार्केटिंग भी होगी, उसके अंदर सेल्स भी होंगी, उसके अंदर कस्टमर सर्विसेज भी होंगी। ठीक है। सो ये है एक basic definition of business activity कि what is a business activity actually is. अच्छा। And now what is the importance of business activity? अच्छा। What is the importance of business activity? The main purpose of business activity is to generate the profit. अभी बेसिक बात समझेंगे। टाइप ऑफ बिजनेस में जाएंगे तो थोड़ी डिफरेंट चीजें आएंगी, बट बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है? टू जनरेट द प्रॉफिट्स प्रॉफिट। हम्म। वाइल फुलफिलिंग। और उसके बदले में करना क्या होता है? कस्टमर्स की डिमांड्स को फुलफिल करना होता है। बिजनेस आर द की ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर बिजनेस ओके। नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। ठीक है। बिजनेसेस हम्म। क्रिएट्स द जॉब्स, produces goods and services and contribute to all over the consumptions and productions within the economy. ओके। What you have understand? Tell me. I've understood business activities. Activities refers to the action of an organization that produces the needs and the that sells the goods of the needs and wants of the consumer. A business, the business is important as it is a as it generates profit for person. Okay. Business creates the jobs, produces goods and services, and contribute to all over the consumptions. Okay. Here are the important questions there. Types of businesses. Types of businesses. Okay. Production, marketing, sales, Marketing. and customer services. Okay. प्रोडक्शन में क्या होता है? हम कुछ चीजें बनाते हैं। ठीक है। मार्केटिंग में क्या होता है? हम चीजों को प्रमोट करते हैं। Okay. जैसे एड एजेंसीज होती हैं। Hmm. सेल्स में क्या होता है? एक्चुअली जो गुड्स और सर्विसेज हैं, हम उनको एक्सचेंज करते हैं फॉर मनी। हाँ जी।
कस्टमर सर्विसेज के अंदर क्या होता है? हम कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग और आफ्टर परचेसेस। चलो, आम जुबान में समझते हैं, नहीं समझ आई ना, मुश्किल लगा के पता नहीं क्या होता है। एक फैक्ट्री है, वो अपने गुड्स को रॉ मटेरियल से कुछ फिनिश गुड्स बनाती है और हमारे घरों में पहुंचता है। बन, केक, बिस्किट, आपके सामने टैबलेट पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है। लैपटॉप। कहीं कहीं ना कहीं तो रॉ मटेरियल होगा ना, हाँ जी। उस रॉ मटेरियल से बना होगा लैपटॉप। हम्म। तो ये प्रोडक्शन है। क्या है? ओके। ये है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन है। जी। इसी तरह मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। अब ये लैपटॉप आप तक पहुंचा, आपने बाय किया, तो किसी ने तो इसकी मार्केटिंग करके आपको बताया होगा ना, भाई उस जगह पे ये वाली प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है। हम्म। कोई बिस्किट आप तक पहुंचा, तो आपको पता चला ना, किसी ने कहीं तो बताया होगा कि भाई वो उस जगह पे एक बिस्किट है, वो बड़ा मजे का है। जी। दिस इज मार्केटिंग। एड्स ओके। देखते हैं हम लोग, दिस इज मार्केटिंग। सो इस तरह ओके। की एड्स, इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करना जिससे कस्टमर प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, इज नाउन हम्म। एज मार्केटिंग। मार्केटिंग। सेल्स। अब सेल। आपको जब बता दिया कि भाई ये वाली जो, ये देखो, ये इस तरह से मार्केटिंग हुई, आप प्रोडक्शन कर ली, मार्केट का जो चीज का पैगाम था वो आप तक पहुंचा दिया। अच्छा। अब आप गए उसको खरीदने, आपने कुछ पैसे दिए, कुछ रियाल दिए, कुछ डॉलर दिए, और बदले में वो प्रोडक्ट ले आए। दिस इज सेल। ओके। कि मनी, यानी पैसे के बदले में वो चीज एक्सचेंज हो गई। दिस इज सेल। सेल्स। सेल। यस। ओके, व्हाट इज द कस्टमर सर्विस? आपने गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद उसकी ट्यूनिंग करवानी थी, उसकी सर्विस करवानी थी। अब आफ्टर सेल या आफ्टर परचेज कंपनी आपको कहती है कि ठीक है भाई, गाड़ी ले आना, हम उसकी सर्विस कर देंगे। दिस इज द कस्टमर सर्विसेज। यस। और और तरह और भी बताता हूँ। और भी टू टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, अगर मैं इसको समराइज करूँ, छोटा करूँ, तो इसको वो आ जाएगा। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस, और एक होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। ओके। ठीक है? कौन सा बिजनेस है? नंबर वन में यहाँ लिखता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये आप भी नोट कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। जी। एंड नंबर टू, सर्विस बेस्ड। सर्विस बेस्ड। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कौन सा हुआ? जिसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करी, कोई भी चीज बनाई, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। प्रोडक्ट को बनाया मतलब। सॉरी? प्रोडक्ट को बनाया। हाँ, प्रोडक्ट को बनाया। मैन्युफैक्चरिंग। एंड ओके। सर्विस बेस, हम सर्विस देते हैं, हम अपने बार्बर के पास जाते हैं कटिंग करवाने। हाँ जी। सर्विस है ना? हॉस्पिटल भी सर्वर हॉस्पिटल भी बेस। सर्विस है, हॉस्पिटल भी सर्विस है। ठीक अच्छा। है। हम टेलर के पास जा रहे हैं कपड़े खरीद सिलवाने, हम्म। सर्विस है। हम गाड़ी हाँ जी। धुलवाने जा रहे हैं कार वॉश पे, सर्विस है। ठीक सर्विस है? है। सो है आर द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। हम्म। बिजनेसेस के इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी पे? इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। एक्चुअली बिजनेस एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस द वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, बिजनेस क्रिएट्स जॉब्स। तो बिजनेस यस। का एक बड़ा इम्पैक्ट आता है किसके ऊपर? बिजनेस का एक बड़ा इम्पैक्ट आपका आता है आपकी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट। बिजनेसेस होंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी ना, हाँ जी। इकोनॉमिक आउटपुट आएंगे, आपकी कंजप्शन लेवल होएगा। ओके। ठीक है? एंड व्हेन बिजनेसेस थ्राइव, सो इकोनॉमिक ग्रोस, लीडिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज। जितने ज्यादा काम होंगे, उतने ज्यादा लोग चाहिए होंगे, उतने ज्यादा जॉब्स मिलेंगी।
फिर जितनी ज्यादा जॉब्स होंगी मार्केट में उतनी डिमांड जो है लोगों की ज्यादा हो जाएगी, तो वेजेस अप हो जाएंगे। ओके। एंड इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, और कंज्यूमर की भी जो स्पेंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अच्छा इसके अंदर क्या है, लोगों को जॉब मिलेंगी, उनके रोजगार बेहतर हो जाएगा, उनके पास पैसे अच्छे आएंगे, तो वो अच्छे पैसे खर्च करेंगे। हम्म। और जब अच्छे पैसे खर्च करेंगे तो और ज्यादा बिजनेस होगा। ओके। बात समझ आई? हाँ जी, हाँ जी। क्या इम्पैक्ट है बिजनेस का इकोनॉमी पे, बताएं जरा मुझे। क्या कहते हैं वो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे। मेन इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़े होते हैं, कंज्यूमर रेट्स मतलब कस्टमर्स का रेट भी बढ़ा होता है, साथ इकोनॉमी भी ग्रो होता है, और फिर क्या कहते हैं इकोनॉमी के साथ वो प्रॉफिट भी और आता है। हम्म। हाँ जी। गुड, शाबाश। आगे चलते हैं। हाँ जी। द इकोनॉमिक सेक्टर्स, here are the different type of sectors ना। ओके। अच्छा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेकेंडरी। सेक्टर, एंड द टर्शियरी सेक्टर। ओके। और नॉर्मली तीन होते हैं, लेकिन मैंने भी आपके लिए जरा यहाँ ज्यादा भी लिखे हैं। ठीक है। एक क्वार्टरी सेक्टर भी होता है, लेकिन हम सिर्फ टर्शरी तक रहेंगे अभी। ठीक है, ताकि हाँ हम जी। इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। हाँ जी। ठीक। अच्छा, क्या है इसमें, इसमें वो कहते हैं कि जो आपका है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में ऐसी चीजें आती हैं, ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से हार्वेस्ट की जाती हैं। ओके। क्या की जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज से हार्वेस्ट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर है जिसमें फार्मिंग एंड क्रॉप प्रोडक्शन है, फिशिंग है, हार्वेस्टिंग फिशेज और अदर मरीन लाइफ, नेचर से आ रही है ना, हम खुद तो नहीं बना रहे। हाँ जी। माइनिंग है, नेचर से आ रही है। फॉरेस्ट्री है, कहाँ से मिल रही है, नेचर से। नेचर से मिल रही है। आगे आ जाओ, सेकेंडरी के ऊपर आ जाओ। सेकेंडरी में क्या होता है, जो हम नेचर से लेते हैं उसको वो एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं, और कुछ प्रोसेस करने के बाद एक नई चीज बना देते हैं। ओके। मसलन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल सच एज कार, आयरन आया ना नेचर से। ठीक है। आयरन ओर। हाँ। ठीक है, उसके बाद नेचर से हमें मिली कॉटन, तो कॉटन से बनाए हमने क्लॉथ। नेचर से मिली हमें वीट, हमने बनाया ब्रेड। ठीक। हाँ जी, समझ आ गया। समझ आ गया, गुड, शाबाश। आगे आ गया टर्शरी, थिंग्स सो सेंटर्ड ऑन द करते हैं इसको। टर्शरी सेक्टर आ गया कि अब उसके बाद हम लोग प्रोविजन और सर्विसेज रेदर देन द गुड्स। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, ओके। अब ये टर्शरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर था जो नेचर से रिसोर्स लिया, सेकेंडरी सेक्टर था जिसने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मैन्युफैक्चर किया। हम्म। अब टर्शरी सेक्टर आ गया जो उसके ऊपर सर्विस देगा, जिसके अंदर आ गया रिटेल सेलिंग, हाँ मतलब जी। सेलिंग ऑफ गुड्स। जैसे हम हम्म। खुद गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम पे जाते हैं, फैक्ट्री में तो नहीं जाते। ठीक है। हाँ जी। हेल्थ केयर, ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन तो बना दी ना उन्होंने, फैक्ट्री ने। अब मेडिसिन लेने कहाँ जाएंगे, कंपनी में या हॉस्पिटल? हॉस्पिटल। तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल जाएंगे, तो हॉस्पिटल हो गया टर्शरी सेक्टर। तो मेडिसिन बनाने वाली कंपनी कौन सा सेक्टर है, नाम बोलो। सेकेंडरी। हाँ, सेकेंडरी सेक्टर है। और जहां से मेडिसिन का रॉ, पर सेक्टर। आप वो थोड़ा सा लैग हो रहा है इसलिए आवाज नहीं आ रहा था। हाँ अब ठीक है। हम्म। हाँ जी। बेहतर के फिर से आप स्टक हो गया। अच्छा, और जहां से रॉ मटेरियल आ रहा है फैक्ट्री का मेडिसिन बनाने के लिए, वो कौन सा सेक्टर है, वो फर्स्ट सेक्टर है। प्राइमरी।
प्राइमरी बोलेंगे उसको। प्राइमरी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन टर्शरी ओके। सेक्टर, टर्शरी सेक्टर है, सर्विस है ना। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस। हाँ जी। मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको। मैंने लैपटॉप नहीं यस। बनाया, मैंने जूम ऐप नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया, बट इन रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैं एक सर्विस दे रहा हूँ। ठीक। एंटरटेनमेंट आ जाता है इसमें, फाइनेंस आ जाता है, जैसे हाँ जी। बैंक हैं जो, ये चीजें हैं। ठीक है। और उसके बाद एक सेक्टर, चलो इसको पढ़ लेते हैं, क्वांटरी सेक्टर क्या कहता है। इसके अंदर नॉलेज बेस्ड हम्म। एक्टिविटीज होती हैं। एवरी बिग फर्म हैज दिस सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दे आर इनोवेटिंग द न्यू प्रोडक्ट्स, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वन, जो अभी चल ओके। रही हैं उनको थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, और नई प्रोडक्ट्स को इनोवेट भी करते हैं। फिर आईटी सेक्टर में ही बड़ा काम करते हैं, और फिर लोगों को कंसल्टेंसी देते हैं। जैसे अब आप और भी जिस तरह स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, ओके। और वो स्टूडेंट्स सब मेरे पास आते हैं तो आके सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनको कंसल्ट करता हूँ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना प्रॉब्लम हाँ डिस्कस जी। करने जाते हैं। हम टैक्स लॉयर के पास जाते हैं तो अपना प्रॉब्लम डिस्कस करने जाते हैं, उससे कंसल्टेंसी लेते हैं। ओके। इसी तरह के बिजनेस के भी कंसल्टेंट होते हैं। हाँ जी। ठीक है, समझ आया? हाँ जी। हाँ कोई जी। प्रॉब्लम हुआ हो इस पूरे टॉपिक में? अ, अभी के लिए नहीं, ये लास्ट सेक्टर थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो ये वाला? अनक्लियर। हाँ। ये वाला, हाँ जी। कंट्री सेक्टर, इससे इसमें कुछ नहीं, इसमें होता ही है कि इस सेक्टर के अंदर फोकस किया जाता है नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज को। नॉलेज वेस्ट। नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज, नंबर वन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नंबर टू इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर ही आ जाता है, कंसल्टेंसी आ जाती है इसके अंदर। ठीक है। सो ये ज्यादातर आम नहीं होता, ये बहुत कम बिजनेस देखने को मिलता है ये सेक्टर। तो इस वजह से, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं। आपने देखा होगा कंसल्टेंट डॉक्टर। हाँ जी। ठीक है, वो कंसल्टेंट डॉक्टर, वो कंसल्टेंसी अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं ओके। इन द एक्सचेंज ऑफ मनी। हाँ जी। कंसल्टेंट लॉयर्स भी होते हैं। ठीक है, दे शेयर देयर एक्सपर्टीज इन द एक्सचेंज ऑफ मनी। हाँ जी। यस। क्लियर है? हाँ जी, अब क्लियर हो गया। चलिए, ये जितना भी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, अब मैं इसी तरह से मतलब अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। अलग से मतलब कि कुछ ऐसा नहीं कि जो आपको पहले ना हो, अब ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है। देन यू हैव टू जी। लर्न दैट। तो हम बहुत ज्यादा बल्कि नहीं करेंगे, हम उतना पढ़े कि जितना हमें चाहिए होगा, फिर हम अपने पेपर्स को सॉल्व करेंगे, एंड वी शुड रेडी फॉर आवर एग्जाम्स। ओके। ओके। हाँ जी। कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछो मुझसे। नहीं, अभी के लिए कोई नहीं है। हाँ ठीक सही है। से मुझे समझ रहा है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, इसको याद करना है आपने। ठीक है। हाँ डेफिनेशन जी। याद करनी है। जैसे टर्शी सेक्टर में लिख दिया, आपको पता होना चाहिए टर्शी सेक्टर क्या करता है और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है। आ, ओके। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। देन आफ्टर दिस हम इसके लिए क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। ओके। हाँ, एंड पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे आपको, उन क्वेश्चंस के आपने आंसर नोट करने हैं। ओके। ओके। हाँ जी। चलो, मैं ये होमवर्क आपको भी भेज रहा हूँ। अभी के लिए बस यही। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर अभी आता है। हाँ जी।